ऑस्ट्रेलिया में बकरे की तलाश। पिछले साल ईद कुर्बान पर पर्थ में एक मुस्लिम कसाई को बयाने के तौर पर 2 हफ्ते कबल पैसे दे दिए थे। उसने एक पर्ची अता की और कहा कि ईद से अगले दिन आपको गोश्त मिलेगा। ईद के अगले दिन उनके दरे दुकान पर हाजिरी दी, जहां अपने जैसे और भी मुश्ताकान की कतार थी। हर एक के हाथ में पर्ची थी और किसी की पर्ची ना चल रही थी। पता यह चला कि किसाब कहीं का भी हो और साफ एक सही है। हमने काफी तांग झांक की, मगर कोई बकरा नजर नहीं आया। पता चला कि जानवर कहीं और से ज़िबा होकर किसी गाड़ी में लाद कर लाए जाते हैं और दुकान पर बस आखिरी टुकड़ों में काटे जाते हैं। अब ऐसी बकरी जिसमें बकरा भी नजर ना आए, क्या ईद होगी। मगर भला हो कसाब का कि उसने अपने कसाबों की याद ताजा रखी। खुदा खुदा करके उन्होंने हमें एक ब्राउन कार्टन अता किया। अपने यहां तो ऐसे कार्टनों में मेडिकल स्टोरों में दवाइयां तरसील होती हैं। पता चला कि इसमें गोश्त है और साथ हौसला दिया कि दवाइयों की तरह इससे भी अफाका होगा। अब एक पूरा बकरा एक 5 से 7 किलो के कार्टन में किधर गए सिरी पाए कलेजी फिफरे। चुप रहे। हमें बुजुर्गों ने बताया था कि कसाईयों से बहस में ना पड़े। हार में तो नुकसान है ही है, जीत में भी जख्मी होने का खतरा है। साहिबो, परदेश में ईद जैसे शीर खोरमा बगैर मीठे के, और जान लें कि शीर खोरमा तो शुगर का मरीज भी भरपूर मीठे के साथ ही खाता है। इस साल हमने फैसला किया कि जो भी हो, इस साल कुर्बानी अपनी आंखों से बकरा देखकर ही करेंगे। आखिर कुर्बानी है, कोई शादी तो नहीं कि बगैर देखे माँ बाप के कहने पर हो जाए। तलाश बकरान में निकल पड़े। 100 मील के सफर के बाद एक फार्म पर पहुंचे और अपने लिए एक बकरा पसंद किया। ये जंगली बकरे हैं, जंगल में पले बढ़े, खुदरो पौधे और बूटियां खाकर जवान हुए। किसी जंगली को देखकर इतनी खुशी पहले कभी ना हुई थी। बकरों से फारिग होकर एक करीबी साहिल चले गए कि सुना था कि इससे भी खुशी में इजाफा होता है। बिलाखिर बकरीद का दिन आया और हम दोबारा 100 मील के सफर पर चल निकले कि बकरा बुलाता है। सड़क से उतरे और गाड़ी कच्चे पर ले चले कि बकरे ने कहा था कि इन्हीं रास्तों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। मगर हम ठहरे सदा के भुलक्कड़, आखिर में जाकर रास्ता भूल गए। ये जिंदगी में कई दफा देखा कि सफर लंबा हो तो अफराद और कौमें मंजिल पर पहुंचने की बजाय रास्ते में ही गुम हो जाती हैं। कभी सहल पसंदी, कभी गलत मोड़, कभी गलत रहबर। गर्ज हर दम अपने अमल और सफर का हिसाब करना पड़ता है, तभी मंजिल तक रसाई होती है। भला हो टेक्नोलॉजी के रहबर का। किसी साथी ने जीपीएस पर जगह के तूलो अर्ज के नुकात भेजे तो हम बकरे तक पहुंच पाए। कुछ यार लोग सराते मुस्तकीम पर चलकर हमसे भी पहले वहां पहुंचे हुए थे। बाज हमारी तरह अपने बच्चों और फैमिली को भी लेकर आए थे। 8-10 खानदान होंगे। बच्चे बाड़े के इर्द गिर्द यूट्यूब और दूसरी वीडियो से निकलकर हकीकी बकरों को देख रहे थे। और बकरे कि जिनकी जिंदगी ऑस्ट्रेलियन गैर आबाद इलाकों में गुजरी थी, हम लोगों को हैरानी से देख रहे थे। 2 टांगों की मखलूक, और वो भी इतनी उन्होंने पहले कभी ना देखी थी। गर्ज दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। सबसे पहला काम बकरे को बाड़े से पकड़कर निकालना था। जैसे पहले जिक्र हुआ कि ये जंगली बकरे थे, तहजीब से दूर इनकी परवरिश हुई थी, सो किसी पुचकारने पर ना आते थे। जंगली होने की बुनियाद पर उन्होंने सींग भी बढ़ा रखे थे। सींग जानवर के बड़े हों तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर तजर्बा कहता है
कि खूबसूरत चीजें जख्म भी गहरा देती हैं। सो यार लोगों ने उसका तोड़ यूं निकाला कि मौका पाते ही कोई दोनों टांगों से बकरे की गर्दन पर सवार हो जाता और उसके सींगों को मोटरसाइकिल के हैंडल के तौर पर पकड़ लेता। बकरा चलने को तैयार ना होता तो उसकी पिछली एक एक टांग को दो असहाब काबू करते और उसको हथगाड़ी यानी व्हील बैरो की शक्ल में कुर्बानगाह तक लाया जाता। एक बकरे ने तो इस सलूक पर इतना बुरा मनाया कि गर्दन पर छुरी चली होने के बावजूद ऐसी टांग चलाई कि मामला भाई लोगों के हाथ से निकल गया और खून फेंकता बकरा आगे और उसी मोटरसाइकिल से उतरे भाई लोग पीछे भाग रहे थे। ऐसा भागा कि पीछे भागने वालों को बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया की लंबाई चौड़ाई की समझ आ गई। कसाई एक था और बकरे ज्यादा, ऊपर से वो भी जंगली, सो इंसानियत इकट्ठी हो गई। भाई लोग मिलजुल कर मदद करने लगे। कोई बकरों को हस्बे ताकत पकड़ रहा था, जवान लोग उन्हें गिराने और लिटाने में कसाब की मदद कर रहे थे। ऐसे में जो ना कर पाए वो कमेंट्री करके अपना और दूसरों का लहू गर्म कर रहे थे। गर्ज एक मोहब्बताना माहौल पैदा हो गया। लोग खाने पीने की अशिया एक दूसरे में बांट रहे थे। बच्चों को भागने दौड़ने की जगह मैसर आ गई। खवातीन आपस में गपशप में मसरूफ थी। गर्ज परदेश में ईद देश की ईद का रंग लिए थी। गोश्त काटने की मशीन शुरू में चल रही थी, फिर चलते चलते रुकने लगी, बाद दजा रुक रुक कर चलने लगी और फिर रुक ही गई। सो बकरा कांधे से गाड़ी की डिग्गी में, और अब हम शहर को जाते हैं कि किसी और किसाई से बकिया फैज पाते हैं। शुक्रिया।